ऋचा जी आप बन गए ना होस्ट, ठीक है। हेलो हेलो हाँ जी हेलो ऋचा जी आप, जी 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 ऑडिबल। yes yes you are audible. So ADX, what we have been using, it is only for the momentum. You know, if you use this ADX thing and if it is below 24 line, so ADX, guys, please tell me that. No, you are not audible now. Your voice is not coming, Richa. I'll join again. Okay, no problem, no problem. What percentage has become? Hello, Rohit, if you can add me up in this talk. Hello. Yes, you are audible. So this is line with horizontal line of 24. So below this 24 line, this trade is a big dead zone for me. If you see here, this is a total complete whipsaw. You can give it up and you get down. This is a complete whipsaw. But if this thing crosses, if this ADX line crosses above 24, you go in the momentum trade. The 5-minute trade. So individually, first I'll tell you this and we can see how the confluence works. See, before 24, when this line is below 24, this is a complete whipsaw zone. I'll get whipsaw. But as soon as it crosses 24, the momentum starts. The momentum kicks in. This is just a momentum trader. Everyone also does not use it. ऋचा जी आपका सुनाई नहीं दे रहा है ठीक से, बहुत आवाज थोड़ा सा disturbance टूट रहा है। हाँ, आवाज टूट रहा है वॉइस थोड़ा। थोड़ा लो हो रहा है। पिछला सेशन में ठीक था, अभी कुछ एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। Hello, I hope it's unclear now. हाँ, अब ठीक है। better. ठीक है. So this is the horizontal line which works for me for momentum trading. You know, as soon as it crosses above 24, you go like you get the whole trend. You get to catch the whole trend, and then this is RSI. RSI we all know. I have shared these levels 40 and 60. So when the price is between 40 and 60, this box,
this thing, the candles consolidate, so you have to avoid in this zone. But when it is above 60, see here, and then you get the trend. Here you get the momentum again. Here this is this has been above 60 for the whole time, and we were in the trade. And see here, as soon as it crosses 40, below 40, you get the momentum, right? So now the confluence, I'll tell you. So when this price went above 200 EMA, first of all, the master line, master moving average is 200 EMA, which will tell me like दूध का दूध और पानी का पानी कर देती है बेसिकली ये लाइन. अगर मुझे लॉन्ग जाना है तो मैं इसके ऊपर ही जाऊंगी, अगर मुझे शॉर्ट जाना है तो मैं इसके नीचे ही जाऊंगी, राइट संतोष जी? हाँ करेक्ट एग्जैक्टली. यहाँ से एमएसीडी ने मुझे जीरो बेस लाइन पे क्रॉस ओवर दिया एंड थोड़ी देर बाद भी वो जीरो बेस लाइन के ऊपर आ गई थी. आरएसआई 60 से ऊपर हुआ, एडीएक्स में मोमेंटम आया, तो ये मेरा इंट्राडे का लॉन्ग ट्रेड था. सेम यहाँ पे भी 200 EMA के ऊपर गया, एमएसीडी ने मुझे ऑलरेडी क्रॉस ओवर दे चुका है, आरएसआई 60 है और यहाँ पे मेरा मोमेंटम भी आ चुका है. सो अगेन आई वाज एबल टू कैच द होल ट्रेंड. ठीक है, एग्जिट 10 या 15 मिनट पे करना है, वो 5 मिनट पे नहीं करना. एग्जिट के लिए ये पॉइंट मैं समझ नहीं पाया था पहले. मैंने 5 मिनट में 5 मिनट ही एग्जिट करना शुरू किया था. नहीं. अभी ठीक है, अभी समझ गया मैं. सी यहाँ पर इसने मुझे एक और शॉर्ट सिग्नल दिया, बट अगले दिन शायद गैप अप हो गए, लेकिन एमएसीडी नीचे 15 था. मिनट पे जाके देखना है, 15 मिनट पे जाके देखना है एग्जिट सिग्नल मिला या नहीं मिला इसमें. कुछ और चीजें भी यूज करते हैं, जो अपनी कस्टम Moving चीजें हैं averages, वो भी देते हैं. ये मूविंग एवरेजेस आप ATR यूज कर सकते हो साथ में. ATR TSL ATR हम लोग trailing. यूज करते हैं. ये So ये actually- बहुत इंपॉर्टेंट है. ये बहुत, हाँ, दिस इज आवर बेस्ट इंडिकेटर. मतलब हम लोग इससे पंगे नहीं लेते हैं, क्योंकि ये देखो इतने उसके बाद भी, क्योंकि यहाँ पे क्या कहते हैं, वैसे तो ये दो ट्रेड्स होनी है बिकॉज आरएसआई किसी शेप में नहीं है, बट लेट्स सी जहाँ पे आरएसआई मोमेंटम में है. हाँ, समवेयर यहाँ पे हमारे एटीआर टीएसएल से ऊपर है, 200 EMA के ऊपर क्रॉस करते ही हम लोग इस ट्रेड में घुस जाएंगे. सो दिस आई वाज एंट्री 5 मिनट पे कर लो. कोशिश कर रही थी. एंट्री के लिए 5 मिनट. एंट्री 5 की थी. आई वाज टेलिंग ना 5 मिनट्स. नहीं रिचा जी, एक बार ना एक एग्जांपल लेके 5 मिनट में उसमें आप एंट्री, एग्जिट और ट्रेलिंग तीनों बता दीजिए. अच्छा चलो, मैं अभी जो अभी अच्छा करेक्ट पोजीशन पे है हम लोग. हाँ वहीं ठीक है, ये मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ पे एमएसीडी ने मुझे वो दिया, जीरो लाइन से ऊपर है और बुलिश सिग्नल दिया. करेक्ट. एंड यहाँ पे ये आरएसआई भी ऊपर है 60 से. एडीएक्स तो हम लोग 21 के ऊपर भी ले सकते हो 24 की जगह, क्योंकि जब तक काफी ऊपर चला जाता है हाँ यू मैंने कैन टेक 22 21 लगाया, और वो भी अच्छा 24. है. हां 21 so 22 somewhere around works this fine. area we are getting a trade. Where is that arrow thing? यहाँ कहीं पे मुझे देखो, मैं ट्रेड तो यहाँ पे भी ले सकती हूँ 200 EMA को स्टॉप लॉस लगा के, बट आई विल जस्ट वेट फॉर द मोमेंटम बिकॉज आई डोंट वांट टू गेट व्हिपसॉड. आई डोंट लाइक इट. एंड डीके वगैरह में भी यही सही रहता है. अगर जैसे ऑप्शंस में गो इन समवेयर अराउंड हियर, यहाँ पे इस वाली बुलिश कैंडल पर मेरी एंट्री बन जाएगी. एंड देन ये जो ग्रीन डॉट्स दिख रहे हैं रोहित, आई कैन यू एबल टू सी दीस ग्रीन डॉट्स? ये ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के लिए वर्क करते हैं. So this also we can use as a trailing stop loss. Hello, Rohit. Yes, I'm listening. Actually, the charts which I share of the Zerodha, you must have noticed blue and pink line, and there is a green and red line. You have used dotted, I use step lines, and my setting for the ATR SL is 21.4. It's more or less same as super Like trend super because trend. Yes, super trend से थोड़े almost ऊपर. same. Yeah. Because super trend also considers CTR. So Santosh ji के पास Zerodha नहीं था, तो I asked him to use this Super thing, trend. super trend. It's more or less same thing, but you get an idea like what's the actual trend. No, वरना हम कभी-कभी क्या करते हैं, इन कैंडल 3 कैंडल बनी तो we tend to निकल जाते exit. हैं. करेक्ट. हाँ, यहाँ पे एमएसीडी भी थोड़ा बहुत हमें हिला रहा है, बट एक्चुअली में अगर आप इसको 15 मिनट पे देखोगे या 10 मिनट्स पे भी देखोगे तो क्लियर अप ट्रेंड है, राइट? यहाँ पे क्लियर अप ट्रेंड है एंड यहाँ पे कहीं हमारा ट्रेड कट हो रहा है.
नहीं 15 अभी, मिनट पे बेस्ट रहेगा, हाँ एग्जिट के लिए 15 अभी मिनट खोलो। अभी एग्जिट के लिए 15 मिनट में हम लोग MACD क्रॉसओवर देख रहे हैं ना, वो जीरो लाइन के नीचे आने तक रुके या नहीं ऊपर नहीं, ही? ऊपर ही ऊपर ही ऊपर, जहाँ एमएसीडी ऊपर। कट हुआ है वहीं पे। ओके। कन्फ्लुएंस है सेम जगह के आसपास, बाकी सिग्नल भी एडीएक्स भी नीचे गिरना चालू हो जाएगा, आरएसआई भी आना चालू हो जाएगा, एटीआर भी हिट हो जाएगा, ऑलमोस्ट सिमिलर जगह पे हो जाते हैं वो सारे साथ में। इसमें एग्जिट कहाँ है ऋचा जी, एक बार मार्क कीजिए। इसमें एग्जिट यहाँ पर है हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस पर। उसी ओके, समय आरएसआई भी नीचे आ गया। नीचे आ गया। कन्फ्लुएंस में आपको देखना पड़ेगा, ये आल्गो से बेटर मैनुअल में दिख जाता है कि दो हाँ तीन चीजें उधर, एक साथ हाँ एक उधर है जगह ना पे हो रही है। एग्जैक्टली। वैसे तो MACD ने मेरा यहाँ पे कटवाया था ट्रेड, हाँ वही यहाँ बोल, पर इस कैंडल पे। करेक्ट करेक्ट। करेक्ट ना, तो अगर हमें मिल जाता है, देखो 15 मिनट पे MACD कटवाना इज अ बिग थिंग, 5 मिनट पे तो कटवाता रहता है। सो हम लोग ले जाते हैं, हम लोग बुक कर लेते हैं। अभी अच्छा लाइक है, देन ये ठीक है। वी डोंट वेट फॉर दिस ETF, क्योंकि अगर ये हिट होगा तो देखो इतनी बड़ी कैंडल से हिट हुआ, फिर ये करेक्ट एक ही बात करेक्ट। में, एंड देन उसके बाद से गैप नहीं डाउन, जब इतना बड़ा गैप ATR डाउन भी हुआ। ना, लाइक सुपर आई यूज्ड टू, मुझे सुपर ट्रेंड थोड़ा यूज करना था ना, ओनली हॉरिजॉन्टल रहता है, मींस इट इज कंसोलिडेटिंग, करेक्ट। हाँ तो वो टाइम पे हमें MACD पे रिवर्सल मिल गया तो एग्जिट करना बेटर है, क्योंकि वो ऊपर नहीं जा रहा था ना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, तो हमको पहले से ही बता रहा था कि इट विल हिट। सो इस केस में जैसे ही इसने मेरा ये बुल रन थी यहाँ पे, यू नो दिस वाज बुलिश, जैसे ही 200 EMA से नीचे आया और इसने ये वाले डॉट को कट कर दिया, वैसे ही मेरा इससे नेक्स्ट कैंडल पे मेरा शॉर्ट बनता है। ठीक है, मैं प्लान करूंगी अगर इस कैंडल पे शॉर्ट जाने का, तो व्हाट आई विल सी इज कि यहाँ पर मुझे MACD ने सिग्नल दिया ऑलरेडी। ठीक है, यहाँ पे ही मेरा RSI भी यहाँ पे मेरा नीचे चला गया इस लेवल पर सेम, एंड मेरा ADX की DMI भी बढ़ गई। सो जैसे जैसे ये कैंडल फॉल आती गई, ठीक है, वैसे वैसे ADX अपने आप ऊपर 24 पे चला गया, क्योंकि मोमेंटम तो अपने आप ही आ गया ना ADX का। इसके साथ जो अगर अपने आप मूविंग एवरेजेस जो भी यूज करते हो क्रॉसओवर के लिए, वो भी सही टाइम पे साथ में एंट्री एग्जिट देते हैं अगर कोई भी EMA यूज करते हो। ये तो हाँ जरूरी नहीं है वैसे, वो 13 EMA 15 मैंने बताया था, ये भी इंट्राडे मतलब इंडेक्स में जरूरत नहीं पड़ेगा, मगर स्टॉक ऑप्शंस में तो जरूर यूज करना पड़ेगा। जैसे ये 13 EMA है, ये मैंने सर को बताया था, और एक मैंने 50 भी बताई थी सर को, 50 एक्सपोनेंशियल भी बताई थी। हाँ तो उनका भी क्रॉसओवर मोरलेस ही रहा ना, कॉन्फ्लुएंस हमको मिल ही रहा है, सेम जगह पे सेम कैंडल पे मिल रहा है। ऑल्दो ये मूविंग एवरेजेस और ये ADX लैगिंग इंडिकेटर है, ये RSI और MACD, RSI बेस्ट है, मतलब RSI इज वेरी पावरफुल। तो जब ये नीचे चला जाए 40 के, आप घुस जाओ, मतलब इतना वेट करोगे तो ऑलरेडी 2 कैंडल तो निकल ही दो गई कैंडल हमारी। निकल गए। इन मूविंग एवरेज की जगह अगर आपको कोई ऐसी मूविंग एवरेज है जो फास्टर सिग्नल देती हो सिस्टम, तो वो यूज कर सकते हो। काफी फास्ट सिग्नल दे देती है, तो इसने भी 200 EMA को देखो नीचे से कट किया एग्जैक्ट इसी लेवल पे। तो ये मेरा शॉर्ट ट्रेड था, एंड एग्जिट फिर मेरा इसका यहाँ 15 पर मिनट के होगा। ऊपर या 10 मिनट पे, या फिर अगर लगता है कि आपका टारगेट पूरा हो गया, इफ यू आर अ स्कैल्पर या फिर परसेंटेज टर्म्स पे कर रहे हो, तो तब आप निकल सकते हो। कई बार होता है कि मतलब लॉस में नहीं कटवाएगा, कई बार कम प्रॉफिट पे करवाएगा, बट जब ट्रेंड राइट कराता है तो काफी अच्छा फिर ट्रेंड राइट कराता है। अरे वो कहाँ पे गया चार्ट, ये वाला था क्या? मार्किंग नहीं करे थे। हाँ ये था। तो यहाँ पे एक्चुअली हमारा तो वैसे भी 0 था, हमें 3:15 बजे कट ही जाता है ट्रेड अगले दिन फिर। हाँ सो हाँ ये था 15 मिनट पे। सो इस केस में मैं कहाँ अभी दिया? नेक्स्ट दिन दिया क्या? अगला दिन दिया इसने? हाँ नहीं, नेक्स्ट डे भी नहीं दिया इसने, हाँ नेक्स्ट डे दिया इसने यहाँ पे हमें 9:30 बजे। तो उस केस में हमारा जैसे एंट्री यहाँ बनती थी और एग्जिट यहाँ होता, तो दैट वुड बी स्मॉल लॉस, कॉस्ट टू कॉस्ट, कॉस्ट टू कॉस्ट, ऑलमोस्ट कॉस्ट टू कॉस्ट। हाँ तो संतोष जी, आई टोल्ड यू स्मॉल प्रॉफिट इज फाइन, स्मॉल लॉस इज आल्सो फाइन, big profits तो are fine, but big losses are not accepted. So इस सेटअप में we don't get big losses. अगर हमारी एंट्री ठीक रही, तीनों फैक्टर कंसिडर करके करे तो लॉस ज्यादा नहीं होगा, जल्दी में कर लिया तो लॉस होगा। गाइस मैंने तो 1-2 हफ्ते से इनसे सीख के थोड़ा तो ट्राई कर रहा हूँ, बाकी लोग जो भी अभी सुन रहे हैं जो डाउट है पूछ लो, क्योंकि ये बहुत अच्छा है सेटअप। थोड़ा पेशेंस चाहिए, एंट्री के लिए वेट करने का पेशेंस चाहिए बस। ये भी स्क्रीनर के अंदर ऑटोमेट हो जाएगा, ये भी स्क्रीनर में ऑटोमेट हो जाएगा सारा। चलो स्क्रीनर को भूल जाते हैं, सॉरी इसको भूल जाते हैं, इंट्राडे को। लेट मी शो यू वन मोर थिंग। CNC के लिए जो लोग लेके बैठे रहते हैं मतलब काफी टाइम तक, तो ये देखो SBI में 13 EMA ने 200 EMA को यहाँ पे कट किया,
ठीक है, मूविंग एवरेज सॉरी MACD यहाँ पे ऑलरेडी सिग्नल दे चुका है, RSI भी यहीं पे सिग्नल दे चुका है, बट हम लोग कॉशियस ट्रेडर्स हैं तो हम लोग सिर्फ यहीं पे लॉन्ग जाएंगे। एंड ये 233 210 के आसपास एंट्री देने के बाद या तो आप इसमें SL प्ले कर सकते हो, यू नो TSL, लेट मी पुट दैट, या तो आप इसमें देखो TSL पुट कर सकते हो। ये देखो कितना अच्छे से इसने यहाँ पे कटवाया कहीं पे, बट कुछ लोग होते हैं ना जो यहाँ थोड़ा सा नीचे नीचे लगाते हैं। एक्चुअली जो मैं रिकमेंड करूंगी कि जब हम CNC के लिए ट्रेड ले रहे हैं ना, तो जैसे ये वाला TSL है उससे एक पहले ही हम लगाएं, मतलब ये वाला, क्योंकि ये वाले की हंटिंग होती रहती है। हाँ हाँ करेक्ट, उससे एक पॉइंट नीचे समवेयर यहाँ पे हम उसको लगा के रखें तो तो लंबा ये, जाने के लिए चांस। हाँ। और उसको कुछ लोग तो होते हैं कि सिर्फ 200 EMA के नीचे ही कट करते हैं, कुछ लोगों ने यहाँ पे कहीं कट किया होगा, बुक किया होगा अपना प्रॉफिट, या कुछ लोग वीकली बेसिस पे लेके चलते हैं। यही सेम चार्ट में आपको वीकली पे दिखाती हूँ। तो यहाँ कहीं मतलब जो जिस पे भी एंट्री ले रहे हो उससे एक बड़े टाइम फ्रेम पे चले जाओ एग्जिट के लिए। हाँ, तो ओके वहाँ ओके पे आपको बढ़िया सिग्नल मिल जाते हैं। तो वीकली पे नहीं कटवाएगा आपको फिर वो। यहाँ पे कहीं एग्जिट सिग्नल दे रहा है, एंट्री सिग्नल दे रहा है हमको वीकली पर, एंड उसके बाद आप इसको सीधा सीधा ऐसे ट्रेल कर सकते हैं। ये वाला था क्या वो लेवल? नहीं, वो डिपेंड करता है कि हम कौन सा टाइम फ्रेम प्ले कर रहे हैं। एक्चुअली अगर कभी कभी मिल जाता है एग्जिट सिग्नल तो आर्ली पे अगर एंटर करोगे तो डे सारे वो नहीं, होते हैं टाटा market स्टील हम में। लोग बात किए थे ना, बहुत लंबा ट्रेड मिला था टाटा स्टील। I'll show हिंडाल्को this दिखा दो later एक बार, on. हिंडाल्को या कोई और शॉर्ट का ट्रेड। नहीं अभी हमने वो देखे थे अपोलो, अपोलो हॉस्पिटल, नौकरी, नौकरी खोल के दिखा दो एक बार एग्जांपल, जो अपोलो हॉस्पिटल और नौकरी का टाइटन का, वो बेस्ट रहेगा क्योंकि उसके अंदर 200 के नीचे था अपोलो हॉस्पिटल, नौकरी और टाइटन में। अपोलो हॉस्पिटल और नौकरी खोल। अपोलो तो बहुत बड़ा फॉल। सो अपोलो ने TSL यहाँ पर हिट करवाया था, एंड नेक्स्ट कैंडल में हमें एग्जिट सिग्नल, वो शॉर्ट सिग्नल मिल गया था। MACD एंट्री का नीचे शॉर्ट है, सिग्नल मिल गया था। ADX राइजिंग है, DMI ऊपर है, और ये RSI भी 40 के नीचे है। एंड अभी तक भी मुझे इसमें कोई एग्जिट सिग्नल डेली पे भी नहीं मिला है। इन्फोसिस का देख सकते हैं, इन्फोसिस हमने शॉर्ट ट्रेड लिया था। ये तो हमने 1750 से शॉर्ट किया हुआ है। नहीं नहीं नहीं, यहीं मुझे कहीं कर दिया था। मुझे डेनोरा देखना है। डेनोरा यूसी तो पे कंपैरेटिवली यूसी पे यूसी। कम वैल्यू, कम लिक्विड है उसका, तो उसको नहीं नहीं, वैसे बड़ी क्वांटिटीज में नहीं डाल सकता है, बट ये देख लो सिमिलर उसी के डिनोरा। अंदर भी उसी में रहते हैं। एक्चुअली हम लोग डिनोरा की डिलीवरी डेटा से उसको ट्रैक कर रहे थे, यहाँ पे बहुत तकड़ी एक्यूमुलेशन हुई है। उसके बाद जैसे ही इसने ये थोड़ा TSL और बैक कटवा करोगे दिया, वॉल्यूम के साथ तो कुछ मंथ्स पहले और पीछे ये जाओगे अगर, यहाँ ये पे, वॉल्यूम, ये यहाँ पे है वॉल्यूम्स, तो यहाँ पे एक्यूमुलेशन ऑलरेडी हो गई थी बड़ी वॉल्यूम के साथ, फिर कंसोलिडेट हुआ वो। उसके बाद उसने हमें, उसके बाद भी वैसे उसने कटवाया नहीं, क्योंकि अगर हम ट्रेल करते तो हम कहीं यहाँ का लेवल लेके चलते, जो ये इससे एक नीचे लेवल लेके चलते, तो ये यहीं पे आके वापस रिवर्स करके चला वापस गया। रिवर्सल हुआ। अच्छा ऋचा जी, एक सवाल है, हम लोग को पता हम्म। कैसे चलेगा कि एक्यूमुलेट कर रहे हैं कोई? तो वो एक्यूमुलेट तो कर रहा है तो इसमें एक आ तो जाना, स्टॉकेज वेबसाइट खोलो, स्टॉकेज के ओके, ऊपर, दिख रही है। उसके अंदर डिलीवरी डेटा। सिर्फ डिलीवरी डेटा। इसमें इसमें हमने पॉलिसी बाजार में देखा था, जिस दिन हम्म। 18% की मूव आई थी उससे एक दिन पहले ओके, हाई ओ डिलीवरी स्क्रीन दिख परसेंटेज रही में है। जाओगे। क्या दिख रही है ये तो? इसमें हम लोग लगा लेते हैं फिल्टर। तो PB फिनटेक मैं कब देखी थी, मैंने तुम्हें कब मैसेज किया था सैम? मैं PB चेक फिनटेक का? करता हूँ, मैं चेक करता हूँ। हम्म। अभी ओनली इन्फी एक ही है क्या लिस्ट में 100 पे? क्या? अभी ओनली इन्फोसिस एक ही लिस्ट में है इसमें हाई हाँ डिलीवरी अभी पे। एक ही में आ रहा है। हाँ, इसको चेक कर लेते हैं। उसके अलावा 75%। RSI, उसके अलावा RSI और बाकी चीजें भी देखते हैं। अब जैसे ये मेरा इन्फोसिस आ रहा है, राइट, इतनी सारी एक्यूमुलेशन हो 11th रही है मई इसमें। को था पॉलिसी बाजार, 11th मई को था यस। ये देखो, लुक एट दिस मैम, 75% डिलीवरी डेटा इन इन्फी, एंड इफ आई गो टू दिस चार्ट ना, सो आई, मतलब मुझे कहीं थोड़ा सा बॉटम का पता चल जाएगा। हालांकि वीकली पे अगर मैं देखूं तो कोई क्लियर कट बेरिश है, ये इसका टारगेट यही है 1150।
या फिर जो 50 WM होगी। बट डेली पे कहीं देखो, जो रिटेलर्स हैं इंडिया की और जो DIA है वो तो बाइंग कर ही रही है इन लेवल्स पे, हाँ। तो उसकी वजह से यहाँ पे डिलीवरी डेटा में हमें दिखा रहा है। सो अगर ये कल को 5-6% ऊपर जाता है तो देयर विल बी नो सरप्राइज, क्योंकि इसमें तो एक्यूमुलेशन ही हुई थी। ये डिलीवरी डेटा कितने दिन का देखना चाहिए, 1-2 दिन का या वीक का? यूजुअली 5 days तो एटलीस्ट देखना चाहिए। 5 days, ओके। ओके, और एक सवाल है। एक्चुअली हम लोग देखते हैं कि ये VWAP से ऊपर क्लोज कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। कॉन्टिन्यूस 2 दिन अगर ये, जैसे इसने देखो 71% है, बट ये VWAP इसका 37 है, बट इसका क्लोजिंग उसके ऊपर नहीं जा पाया, Okay, राइट। नेक्स्ट डे अब ये देखो 56 है इसका VWAP, बट ये स्टिल इसको क्लोज नहीं कर पा रहा है अपने वॉल्यूम के ऊपर, तो okay. थोड़ा टाइम इसमें लगेगा। अगर ये 2 दिन तक कॉन्टिन्यूसली जिसका क्लोजिंग प्राइस है VWAP के ऊपर जाता है, देन वी कैन थिंक अगर इसमें हमें कुछ मिलता है तो इंट्राडे में। और डेली पे तो ये तभी बुलिश होगा जब ये 200 EMA को क्रॉस करेगा, और उससे नीचे तो मतलब ही नहीं है। मतलब लोग लेते हैं बॉटम। ऋचा जी, इसमें वीकली चार्ट देखिए, एंट्री मिल पाएगा ना हमें मंडे शॉर्ट के लिए कल, क्योंकि अभी अभी क्रॉस हुआ है, तो 200 EMA का टारगेट लगा के अभी एंटर हो सकते हैं क्या? इसमें हाँ हो सकता है, बट वो सैम बहुत जी, आप लॉन्ग क्या बोल बेसिस रहे के थे? लिए होगा। वो इस तो पे जब फ्यूचर, एंट्री सिग्नल मिलता है तभी लेते हैं, बीच में कहीं पे भी किसी रैंडम लेवल पे नहीं लेते हैं। तो एंट्री नहीं नहीं, सिग्नल इसको अभी इसको वीकली पे अभी मिल रहा है ना एंट्री सिग्नल, क्योंकि वो MACD लाइन अभी नीचे आया है। नहीं, हाँ ब्लैक बट लाइन देखनी है, ब्लैक लाइन देखनी है कोई कितनी कैंडल्स पहले आई थी ब्लैक लाइन पहले। ब्लैक अच्छा लाइन तो यहीं से आ गई थी। हाँ, तो ब्लैक लाइन हमने देखनी है। अच्छा, ब्लैक ब्लैक लाइन लाइन, ADX भी देखनी है। पुल ओके। ADX भी ब्लैक पुल ऑफ हो रहा है ऊपर की तरफ से, देखिए। एडीएक्स वीकली पे बहुत टाइम लेगा। एडीएक्स तो वीकली वीकली है पे ना? देखोगे तो वो काफी टाइम लेगा। तो अच्छा, इसको दूसरी ना सर इस मेरा मैं बताती हूँ 1 मिनट, इसको ना फ्यूचर ही शॉर्ट करना सही रहेगा, क्योंकि इसका ऑप्शन में हमें टाइम फ्रेम हम गेस नहीं कर सकते, ये फॉल कितने क्योंकि मंथ्स वीकली पे में आएगी, कैसे कंसोलिडेशन हुआ आएगी। तो नहीं हो सकता, तो फ्यूचर्स में रोल ओवर किया जा सकता है। अच्छा हम्म अच्छा। ये हमने यहाँ किसी लेवल से शॉर्ट किया हुआ है 1750 में, जब ये यहाँ पे था ना, उसके बाद ये सीधा ही गैप डाउन हो गया, मतलब टू आवर सरप्राइज ये सीधा ही गैप डाउन हो गया, क्योंकि MACD तो यहीं कटवा चुका था, RSI भी पॉजिटिव फॉलिंग था, एंड इसने ATR TSL जो हमारा बेस्ट इंडिकेटर है उसने हमें यहाँ पे कहीं दे दिया था शॉर्ट सिग्नल। तो यू कैन एंटर देयर इटसेल्फ, मगर राइट, उस अगर आपके मूविंग एवरेज और भी चीजें यूज करते हैं कुछ, अगर हाँ मूविंग जो एवरेज के क्रॉस हाँ ओवर हाँ अगर हाँ, आपको दे देते हैं एंट्री पहले, तो यू कैन एंटर उस केस में। मगर उसका TSL क्या होगा शॉर्ट के लिए? TSL उस इसमें इस केस में जब MACD डेली पे कटवाए, नहीं, ये वो देखो, इंडिकेटर, TSL इंडिकेटर के हिसाब से। 1 मिनट में बताती हूँ। TSL आपको देता है SL, जैसे इसने हमें यहाँ पे दिया तो इसने SL हमें यहाँ पे बता दिया। ओके प्लस ओके। आप इस मूविंग एवरेज को डायनेमिक रेजिस्टेंस ले सकते हो। ये जो देखो संतोष जी, क्रॉस ओवर दिखेगा आपको, जैसे ही गैप डाउन हुआ वैसे ही यहाँ पे 50 और 13 का क्रॉस ओवर भी हो गया। 50-30 तो हम करेक्ट। लोग, हाँ, तो अगर कोई यहाँ पे लेता है जो क्या कहते हैं कॉशियस इन्वेस्टर होते हैं, जो 200 के नीचे शॉर्ट करते हैं, तो इस कैंडल का हाई हम ले सकते हैं अपने स्टॉप लॉस को मान के, या फिर हम 200 EMA ही ले सकते हैं, जैसे मैंने LT बताया था। प्लानिंग टू शॉर्ट। ऋचा जी, एक बार ये हम्म इन्फी का ही चार्ट रहने दीजिए, एक चीज मैं संतोष जी को थोड़ा सा क्लियर कर दूं। दिस इज ये रोहित, राइट। एक बार हाँ स्टडीज पे क्लिक कीजिए। हम्म इसमें आपका ATR SL पे, हम्म इसमें जो पॉइंट्स है ना 21-3 के बाद, इसको स्क्वायर वेव कर दीजिए। अब अच्छा, डन कर दीजिए। संतोष जी, आप दिख रहा अच्छा है आपको अच्छा, SL? हाँ समझ गया, अभी समझ गया, ठीक है करेक्ट ना? करेक्ट। तो आपको मेरे चार्ट्स में अच्छा। ये चीज दिखती होगी आपको। हाँ, मैंने ये हाँ, सोचा था आप एक चीज सुपर ट्रेंड एक यूज चीज कर रहे हो। हाँ, एक चीज और मैं आपको थोड़ा सा क्लियर करता हूँ। नॉर्मली जितने लार्ज कैप स्टॉक्स हैं, इफ दे फॉल और राइज, राइज के बारे में नहीं बोल सकता, इफ दे फॉल ड्यू टू देयर रिजल्ट्स स्पेशली, तो ऑलमोस्ट अगला रिजल्ट आने तक वो वापस अपनी जो ओपनिंग होती है ना, उस चीज को वापस से कवर कर लेते हैं। और IT के केस में अप्रैल, जुलाई नहीं, अप्रैल नहीं, मार्च, जून, देन सितंबर एंड देन दिसंबर, ये मंथ्स काफी अच्छे होते हैं। तो 10 तारीख के बाद इनमें बाइंग अच्छी खासी आ जाती है। मेरे हिसाब से जो इसका ओपन था ना, जो गैप डाउन में इसने ओपनिंग दी थी, ये वापस से उन लेवल्स पे पहुंच जाएगा जून के अंत तक।
नेक्स्ट क्वार्टर के टाइम पर तक। हाँ हाँ हाँ, ये मैंने ऑब्जर्व किया हुआ है, ये मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन है। ओके चलिए आगे। तो इसका बॉटम चुन के हमको लॉन्ग जाना चाहिए। जी इसका बॉटम, यार इफ यू गो टू वीकली चार्ट ना, देन इसका बॉटम समवेयर अराउंड, बट वो देखो मैं जैसे आपको एक इतनी जल्दी बेसिक चीज बताती हूँ कि जब मूव आती है एक्सपोनेंशियल तो वो इन दो के क्रॉसओवर से ही आती है, राइट? तो अभी तो बहुत टाइम लगेगा 50 और 13 को लॉन्ग वाला क्रॉसओवर देने के लिए। अभी तो ये शॉर्ट वाला भी दे रहा है हमें दे रहा है, वीकली पे, करेक्ट। ठीक है? तो अभी नियर बॉटम तो आई डोंट सी ए नियर बॉटम। ऑल्सो अगर आप इसका चार्ट देखो निफ्टी आईटी का, तो इसमें तो बहुत ज्यादा पेन बाकी है अभी। ये देखो, अभी अभी दे रहा है, ओके। ये तो अभी दे रहा है शॉर्ट। तो जब ये नीचे जाके जाएगा फिर थोड़ी देर कंसोलिडेट करेगा, उसके अभी बाद ये जब थोड़ा 13, ऊपर जो जाएगा वो इसीलिए जाएगा ताकि क्रॉसओवर हो पाए अच्छे से। तो अभी जो ऊपर जाएगा दैट वुड बी एग्जैक्टली, रिट्रेसमेंट इन निफ्टी आईटी। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। वो वो टाइम पे हम basically- लोग को शॉर्ट जाना पड़ेगा। जी हाँ, इसमें फिर या तो आप इसको स्टॉप लॉस ले सकते हो या फिर आप एमएसीडी जब कटवाए ट्रेड आपका तभी आप उसको नहीं, अगर exit करो। इसमें हम लोग वीकली पे जा रहे वीकली पे एमएसीडी और एडीएक्स बहुत लेट कटवाएंगे, उसके बेसिस पे वीकली पे आप नहीं देख पाओ एग्जिट देखना। नहीं देख पाओगे। एमएसीडी और वो काफी लेट कटवाएंगे। हाँ, फिर डेली इसमें पे ही ट्रेलिंग ठीक स्टॉप रहेगा लॉस एक ही देखना राइट, पड़ेगा। उसमें ट्रेलिंग ही देखना पड़ेगा। देखो जिन्होंने यहाँ 14,000 पे बाइंग की हुई है एफआईआईज ने, उन लोगों ने तो बहुत अच्छे लेवल्स पे कट किया है अपना ट्रेड। यहाँ पे Correct. जहाँ से आरएसआई नेगेटिव बेरिश हुआ उन्होंने यहाँ से, और उसके बाद से वो कर ही रहे हैं मतलब अपनी शॉर्ट प्रॉफिट प्रॉफिट बुकिंग। बुकिंग। एंड अगर हाँ, एंड अगर जैसे ये यहाँ पर आया एमएसीडी तो उन्होंने अपना मोटा मोटी यहाँ पे लोड ऑफ कर दिया। अगर अच्छा, एमएसीडी अच्छा। के बेस पे कोई एग्जिट करता है, एमएसीडी में RSI के ब्लैक बेस लाइन पे, देखनी है, ब्लैक लाइन जीरो लाइन के नीचे जब जाएगी और उसी सिग्नल समय लाइन है, आरएसआई भी ब्लैक नीचे बोलने गिरा। से सिग्नल लाइन है क्या? नहीं ब्लैक बोले तो एमएसीडी लाइन ही है। एमएससीडी लाइन, ओके ओके ओके। वो क्रॉस ओवर में रेड लाइन सिग्नल दे देती है, और मतलब ऐसा कुछ नहीं है, ब्लैक लाइन ही मेन होती है। नहीं नहीं, मुझे ये पॉइंट पूछना था क्योंकि आई एम फॉलोइंग रेड लाइन, वो देर दे रहा है मुझे सिग्नल। हाँ तो वो देर नाउ में नाउ देता आई है। हैव टू अंडरस्टैंड दैट एमएससीडी सिग्नल के ऊपर हम लोग डिपेंड है। वो आई थिंक मैंने कुछ ऊपर नीचे कर दिया होगा कलर का, बट इट्स द ब्लैक लाइन। आप ब्लैक को ये ग्रीन कर लो, एक्चुअली स्टैंडर्ड कलर से यूज करने चाहिए। जो सिग्नल लाइन है उसको हमें ग्रीन यूज करना चाहिए, जो तो इस टाइप से आपको पता चल जाएगा। समथिंग लाइक दिस, ऐसे जैसे ये ग्रीन हुआ वैसे ही यहाँ पे बहुत सारी बाइंग स्टार्ट हो गई। उसके बाद से देखो 13 EMA के नीचे भी कभी नहीं आया ना, उसने ये ATR TSL को तोड़ा एक है। बार नौकरी का डेली का दिखा दो, नौकरी और अपोलो हॉस्पिटल डेली पे। लाइंस काफी ज्यादा नौकरी हो जाएगी, तो इसको डॉटेड कर दो एक बार, एटीआर को डॉटेड कर दो, नहीं तो थोड़ा क्लीन दिखेगा चार्ट उससे, इसमें काफी सारी लाइंस हो जाती है। सो नौकरी तो यहीं से बेरिश है, मतलब जब से इसने 200 EMA के नीचे दिया है तब से ही बेरिश चल रहा है ये। उसके बाद से ये थोड़ा बहुत मतलब ये जो 50 WMA है, हाँ जो कंसोलिडेशन मेन ही दोबारा हुई भी है एंट्री जो हमने रिकमेंड की थी वो वो इस बेसिस के ऊपर थी कि एटीआर टीएसएल हिट हुआ था, उसी हाँ, यहाँ समय पे वो हमने जीरो लाइन के नीचे आया करेक्ट आरएसआई भी 40 के नीचे और एडीएक्स वाज मैंने राइजिंग। हाँ यहाँ पे शायद हमने यहाँ पे भेजा होगा ये चार्ट जब ये वाला हाँ TSL हिट हो गया था। इसी दिन भेजा था, इसी दिन हाँ भेजा तो था एग्जैक्टली। इस दिन पे MACD ऑलरेडी हमें दे चुका था शॉर्ट क्रॉसओवर, RSI ऑलरेडी फॉलिंग था और ADX राइजिंग था। ADX राइजिंग है मतलब मोमेंटम है। अब आप ये देखो रोहित तो और संतोष जी कि जब देखो ADX ये वाली लाइन बेसिकली मोमेंटम लाइन जब ये 24 के नीचे है उस टाइम ये स्टॉक एकदम डेड फिश है मेरे लिए। हाँ, मल्टीपल एडीएक्स सिग्नल्स भी दे रहा था साइडवेज साइडवेज। इसको मैं सिंपली इग्नोर करूंगी, बट लुक एट दिस, यहाँ ये 25 से ऊपर गया एंड राइजिंग एंड सी। सो करते हैं लोग रिस्क रिवॉर्ड रेशियो लेके 1:2 1:3, बट हम लोग यही फॉलो करते हैं। वेल्थ क्रिएशन इसी से ही होगी अगर उसको ट्रेल करते हाँ। रहोगे जब एग्जिट सिग्नल पे निकालोगे। मैंने हाँ, नौकरी, इसी से हाँ मुझे याद है, मैंने नौकरी अब नौकरी वही एक बार दिन बैक करो, इन्होंने मीन रिवर्शन पे लिया था एक बार। रुचिका अब इधर जा, लास्ट में जाने का।
जब 2 दिन वो वापस एरिया वैल्यू के पास गया तो सीई बाय किया था शायद रोहित जी ने, एंड देन वो दोबारा वापस नीचे आ गया। तो वी ऑलवेज स्टे विद द मेजर ट्रेंड। आप स्कैल्प करके जरूर निकल सकते हो, बट उसके बाद जैसे वो नीचे आया तो कोई एग्जिट सिग्नल नहीं मिला अगर शॉर्ट किया होता तो हम अगेंस्ट द ट्रेंड वाली मूव को कैप्चर नहीं करेंगे। सिमिलरली अपोलो हॉस्पिटल खोला नौकरी जाए पे तो वो जो जब शॉर्ट का सिग्नल आप I लोग was दिए थे वहां able पे to exit. एडीएक्स बहुत नीचे था, बहुत I कम was था ना? I was able to exit the Apollo with the profit, but I couldn't exit the Nokia, and still I am holding. नहीं, पीछे पीछे और पीछे। Actually, एडीएक्स हाँ। एडीएक्स क्या lagging है। होगा, मोमेंटम बताता है। एडीएक्स मोमेंटम बताता है। अगर बाकी सारी चीजें हो गई तो यूजुअली Okay. क्या होता है, एडीएक्स फिर राइज फॉल के बाद ही चालू होती है। एडीएक्स तभी राइज करेगा जब फॉल स्टार्ट हो गई। ओके तो ये डीएमआई लाइंस को हम चेस कर सकते हैं, क्योंकि देखो जिस हिसाब से फॉल आई है ना, एडीएक्स अपने आप बढ़ जाएगा, और ये लैगिंग इंडिकेटर है। अगेन आरएसआई इज अ लीडिंग इंडिकेटर। तो आप लोग एडीएक्स को सिंपली इग्नोर भी कर सकते हो, आप लोग सिर्फ आरएसआई और एमएसीडी के बेसिस पे भी लोगे, देन ऑल्सो आपको परफेक्ट एंट्री एग्जिट मिल जाएगा। ये देखो यहाँ पे रिचा जी, एंट्री मिल रही है। रिचा जी एक इंडिकेटर आप ऐड कीजिए, वॉटेक्स। कैन यू स्पेल इट आउट? VORTEX VOR, VORT। उसकी सेटिंग 50 पे कन्वर्ट कर दीजिए। बस ओके, दिस इज फाइन राइट? ये भी बहुत अच्छे सिग्नल्स देता है। अच्छा, इसका तो इसका कुछ ऐसा थोड़ा band बताइए, बैंड वॉटेक्स के बारे में मैंने बहुत ज्यादा पढ़ा नहीं है एक्चुअल में, बहुत थोड़ा सा ही मुझे पता है। मैंने भी इसकी 1-2 ही वीडियोस देखी थी, 1-2 वीडियोस इसकी काफी पहले देखी थी मैंने। फिर भी वॉटेक्स इसका काफी अच्छा क्रॉसओवर के हिसाब से तो जो सिग्नल बना है करेक्ट एग्जैक्ट टाइम पे ही दिया। वॉटेक्स किसी के साथ आप इसको कंबाइन कर सकते हो, किसी पर्टिकुलर उसके साथ। और एमएसीडी के साथ वैसे कई लोग शाफ्ट ट्रेंड साइकिल भी यूज करते हैं हाँ, कंफर्मेशन के लिए। तो काफी फास्ट मूव दे देता है। अरे ये सैम शैफ यूज करते थे पहले। मेरे को तो वो बिल्कुल भी समझ में नहीं आता। वो बहुत पहले मतलब नीचे जाके बैठ जाता है, ऊपर जाके बैठ जाता है। हाँ, तो एकदम एक से बार मूव कर जाता है वो। हाँ, अपोलो हॉस्पिटल की भी अच्छी फॉल आई, उसके बाद टाइटन की भी अच्छी आई थी। करेक्ट, टाइटन भी अच्छा। हाँ, तो अपोलो में अपोलो तो में अभी भी जो यहाँ ये पे एरिया के पास गया तो जो मीन रिवर्शन वाला होगा उसको एग्जैक्टली 2 दिन में निकलना होगा। तो इसकी जो फॉल है और उसकी फॉल है, दोनों के अंदर मतलब मेन जो ट्रेंड राइड करोगे और जो अगेंस्ट द ट्रेंड 2 दिन जाओगे उसमें फर्क है। तो उसमें एसएल काफी कम हिट होंगे अगर अगर डायरेक्शन के अंदर ट्रेड करोगे तो। सो समवेयर इस कैंडल पर हमें मिला था, जब ये वो बड़ी सी कैंडल बनी थी, उसके बाद से ये देखो ये वाली फॉल। और भी काफी ट्रेड्स थे, टाइटन भी था राइट? ओके, कैंडल कौन सी यूज करते हो, बुलिश सेटअप या बेयरिश सेटअप के लिए? कैंडल्स पहले बता देता है कहाँ जाएगा स्टॉक। कैंडलस्टिक पैटर्न्स बोल रहे हो आप? नहीं, सिंगल जैसे ये कैंडल यहाँ भी पे बता दे। शूटिंग स्टार नहीं, हुआ, हैमर हुआ, मुझे मैं 2 ही ना फॉलो ना ना करता हूँ, एक शूटिंग स्टार, दूसरा हैमर। नीचे की तरफ हैमर, ऊपर की तरफ शूटिंग स्टार। तो सर आप लोग वो भी कुछ ट्रेड प्राइस एक्शन सपोर्ट, जो होगा वो सारा डिराइव ही प्राइस, जितने भी इंडिकेटर्स हैं वो प्राइस एक्शन से ही डिराइव्ड है। तो इंडिकेटर्स वो सारी चीजें बता ही देते हैं। अब ये देखो ना, आप जैसे ये हैमर बनी है यहाँ पे, बट हमारा एमएसीडी तो फॉलिंग है ना, तो या इस केस में हम लोग नहीं और रिट्रेसमेंट कैंडल्स। हुआ, हैमर रिट्रेसमेंट हुआ बेस्ट। अभी पर बस। रिचा ये वाला हैमर। हाँ भी जो आपका क्रॉसओवर था, ये थोड़ा ये सा वाला पीछे, ना, हाँ थोड़ा सा पीछे, थोड़ा सा ये वाला, पीछे। हाँ ये ये वाला। नहीं पीछे पीछे आगे, रेड वाला जो हैमर है। हाँ हाँ ये वाला ना। ये हाँ बट इस केस में भी एमएसीडी फॉलिंग ही है, एंड जब ये क्रॉसओवर और हो गया हाँ, एंड यहाँ पे टीएसएल हिट हो गया। एक चीज और शेयर करना चाहूंगा, जो मैं कहता हूँ ना कि बॉटम स्टिल नॉट मेड और समथिंग लाइक दिस, तो मुझे जो कैंडल चाहिए ना बॉटम के लिए, वो ये वाला कैंडल चाहिए। इस तरीके का यस, कैंडल अगर फॉर्मेशन है तो आप उसके एसएल, उसके लो के साथ आप जा सकते हो। वो 10 में से आपका 2-3 बार एसएल हिट होगा, बट ले जाएगा आपको अच्छा खासा। बट अभी तो ऐसा बना नहीं है। अब कल पता चलेगा कि ये स्टॉक अगर नीचे आता है यहाँ से, क्योंकि इसकी रिट्रेसमेंट तो हो गई है 13 ईएमए तक, अगर ये नीचे आता है और उसके बाद ये क्रॉसओवर भी हो जाएगा, देन तो वी निफ्टी इज डूम्ड। इस समय तो ये मतलब डब्बा ट्रेड चल रहा है, डब्बा डब्बा बनाओ और डब्बा डब्बा हाँ, अभी डब्बा चल रहा है। डब्बा चल रहा है क्योंकि और डब्ल्यू एमएसीडी जैसा पे, है। एमएसीडी पे तो ये बेरिश ही है वीकली पर, देखिए आप।
डेली पर एक्चुअली भी ये एरिया थोड़ा सा वो है ना, मतलब काफी ज्यादा क्या इसको बोलते हैं, सपोर्ट मिला volatile वॉल्यूम है। प्रोफाइल के और हिसाब से काफी सारे ट्रेड इसमें इस एरिया के काफी अंदर दिन लिक्विडिटी इसने है आई थिंक 3-4 महीने इसमें इसने गुजारे थे। लास्ट ईयर, राइट। और उसी राइट। समय हम्म। आई थिंक आपके पास फ्यूचर का चार्ट नहीं होगा, कल मेरी सुनील जी से बात हो रही थी, यहाँ पे एक फैट फिंगर बना था, फैट फिंगर से कैंडल बना था निफ्टी फ्यूचर्स पे, और उसका लो था 15,278। मेरा फर्स्ट टारगेट जो था, डेली पे एक बार बैक करके देख सकते हो। एक बार देखेंगे ऋचा जी निफ्टी फ्यूचर, फ्यूचर चार्ट्स, फ्यूचर फ्यूचर, क्योंकि फ्यूचर पे आया था, कैश स्पॉट पे नहीं आया था, बट वो काफी पहले बना था, मई में आएगा नहीं। कौन से मंथ का देखना है बता दो। आई ये जब इस रेंज में था, एक बार आप निफ्टी के चार्ट से चेक कर लो, तो आएगा ही नहीं। नहीं आएगा, फास्ट नहीं देते। फास्ट करेक्ट। हाँ जब ये उस रेंज में ट्रेड किया था मैंने 3-4 महीने, उसी समय बना था ये वाली रेंज, हाँ राइट। ये जून से लेके जो आपका अगस्त सितंबर तक जो बना था, इस रेंज में बना था वो पैटर्न। क्या बना था? आई थिंक ये जो हैमर टाइप का है ना, उसी दिन ये वो बन गया ये था वाली वाला। कैंडल। नहीं नहीं, ये पीछे हाँ हाँ, हो सकता है ये वाली रही हो या पीछे वाली रही हो, इसी किसी एक कैंडल पे बना था वो 18 अगस्त या फिर 26 जुलाई, 26-28 जुलाई। बट रोज एक्चुअली में क्या बना था? हाँ, फैट फिंगर होता है, जैसे एक होता है ना कि फ्लैश ट्रेड कह लो आपकी 700-800 पॉइंट्स मार्केट ऑर्डर्स के ऊपर किसी ने हाँ। बहुत सारे ट्रेड अगर लगा दी अच्छा, जाए तो। हाँ, वो वाला trade। ट्रेड तो हमारा ये 21 मई को ही बन गया था, और उसके बाद भी हमारा टीएसएल भी एक भी बार हिट नहीं हुआ, चाहे कितने भी फैट फिंगर बने, मतलब जो भी है, ये देखो ग्रीन डॉट्स, टीएसएल हमारा हिट नहीं हुआ एक बार भी। उसके बाद ये सीधा यहाँ तक गया है, एंड यहाँ पे तो काफी लोग एग्जिट कर जाते हैं, बट जो रियल ट्रेडर्स होते हैं, मतलब जो बहुत लॉन्ग टाइम के लिए, वो उससे इसको 200 EMA को लेके चलते हैं, फिर उन्होंने फिर यहाँ कहीं किया होगा। बट इट्स बेटर टू ट्रेल, एंड जितना आपको मिलता है वो आप अपना लेके चलो, यहाँ पे आप एग्जिट कर दो, उसके बाद से अगर देखो हम ये लोग कोई- निफ्टी 50 में 200 EMA के आसपास हम लोग लॉन्ग जाते हो, तो डेली पे हम लोग ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज करके ऑप्शंस कर सकते हैं क्या? मंथली इसमें में एक बार बनाओगे? बैक करना जरा पीछे की तरफ 2020 की तरफ, जब ये फॉल आई थी तो ये ब्लैक और पिंक लाइन बिल्कुल पास आने लगती हैं। जब ये बिल्कुल पास आने लगेगी, जब 50 और 200, तब ट्रेंड चेंज होता है, तब ये बड़ी वाली शॉर्ट की फॉल आई, जब इन दोनों लाइंस के बीच में गैप बिल्कुल कम हो गया था। तो अब सिमिलरली जब दोबारा आगे फॉल आई थी, इन लाइंस के बीच में गैप देखना है एक बार, जब ये गैप दोनों के अंदर ज्यादा है तो उसको आप बहुत बड़ी करेक्शन नहीं बोलोगे, जब लाइंस बिल्कुल पास आ जाएंगी तब आप बोलोगे कि करेक्शन हो सकती है बड़ी। अब और आगे जाने का अभी रिसेंट वाली जगह के ऊपर, अब इन लोग इनके बीच में गैप्स, स्लोप देखनी है, इनकी सारी स्लोप राइजिंग थी।